हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक्सरसाइज 3.3। ये हम कंटिन्यू कर रहे हैं ऑफ क्लास 11। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 का कंप्लीट वीडियो अपलोड किया था। नाउ हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 3.3 फ्रॉम क्वेश्चन 1। ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में बेसिकली जो हमारा यूज़ होने वाला है फॉर्मुलेज, आइडेंटिटीज़, यही यूज़ होंगे। उसी के बिहाफ पे यहाँ पे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो इसके जितने भी फॉर्मुलेज है ऑलरेडी आपके बुक में गिवन है। आप चैप्टर के लास्ट में देखोगे तो आपको सारे फॉर्मुलेज मिल जाएंगे। तो वहीं से सारे फॉर्मुले हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। फॉर्मुले लर्न करने के साथ साथ इंपॉर्टेंट होता है कि कब किस कंडीशन में किस फॉर्मुले को कैसे यूज़ करना है। तो यहाँ बेसिकली हम यही सीखेंगे कि किस फॉर्मुले को कहाँ पे यूज़ करना है और उसको कैसे यूज़ में लाना है। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ से हम आ जाते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। साइन पाई बाय 6 साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाय 4 इक्वल्स टू -1/2 प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने का बेसिकली मतलब है कि हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है लेफ्ट हैंड साइड की, और जब इसको वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिक वही आ जाएगा जो राइट हैंड साइड में है। तो चलिए उसको लिख लेते हैं एक बार। दिस इज वॉट साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस टेन स्क्वायर ऑफ पाई बाय 4। तो बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है और देखते हैं सब्स्टिट्यूट करके हमारे पास जो रिजल्ट है वो क्या निकल कर आता है। अब हम आपने जो वैल्यू लर्न किया हुआ है किसकी वैल्यूज लर्न की हुई है, बेसिकली 10, 30 की, 45 की, 90 की। पर यहाँ पे जो वैल्यूज है किसमें है, पाई में है। तो पाई का कन्वर्जन आपको बताया था कि अगर पाई बाय 6 है तो उसको 30 डिग्री मानते हैं, और पाई बाय 3 है तो इसका उल्टा उसको 60 डिग्री मानते हैं। पाई बाय 4 का मतलब क्या होता है, 45 डिग्री। तो बहुत जल्दी आप इसको कन्वर्जन को समझ लीजिए और पाई में लर्न कर लीजिए, बिकॉज इसके बाद फ्यूचर में कभी भी अगर आप वैल्यूज़ को लर्न करोगे तो पाई के फॉर्म में ही मिलेगा आपको, मतलब रेडियन के फॉर्म में ही मिलेगा। और रेडियन से डिग्री और डिग्री से रेडियन कैसे चेंज करते हैं हम एक्सरसाइज 3.1 में ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। हमारे पास जो साइन 60 की वैल्यू होती है, दिस इज वॉट 1/2, ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर लगा लेते हैं, प्लस कोस 60 की वैल्यू भी सेम होती है 1/2, इसका भी स्क्वायर लगा लेते हैं। दिस इज वॉट माइनस पाई 45 की वैल्यू क्या होती है 1, तो इस पर भी हम स्क्वायर ले लेते हैं। नाउ इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया हमारा 1/4 प्लस दिस इज 1/4 माइनस 1। अब 1/4 को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2/4 माइनस 1। तो यहाँ से कैंसिल आउट होकर 1 आ गया और ये 2 आ गया। दिस इज वॉट 1/2 ऑफ -1। अब एलसीएम लेकर इसको हम सॉल्व करते हैं तो यह आ जाता है हमारा क्या, 1 माइनस 2/2 विच इज़ इक्वल्स टू -1/2। तो यही था हमारा राइट हैंड साइड मीन्स हैंड्स टू। ठीक है, तो बस इतना सा करना है आपको, सिंप्लीफाई करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद सिंप्लीफाई करोगे, राइट हैंड साइड में जो भी उसने पूछा होगा ऑटोमेटिक उसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। सो नाउ सिमिलरली आई होप आपको समझ में आया होगा। ना समझ आया तो वीडियो को रिपीट करके बार बार देख सकते हैं, उससे आपको आइडिया मिलेगा। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप दोबारा से हमसे कमेंट करके क्वेश्चन का सोल्यूशन बता सकते हो, ताकि हम उसको दोबारा से अपलोड कर सकें। कमेंट करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, तो आप कमेंट करते रहिए और लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए, और उसके साथ शेयर भी कीजिए, सो दैट बाकी भी इनका बेनिफिट उठा सके। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी सेम वही चीज़ करना है। विल टेक लेफ्ट हैंड साइड, क्या है हमारे पास 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाय 6, एंड ये कोई साइन नहीं है मतलब मल्टीप्लाई में है। दिस इज वॉट कोस स्क्वायर पाई बाय 3, पाई बाय 3 मतलब 60 और पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री। तो चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। अभी हमने पीछे वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया था। दिस इज वॉट 1/6 मतलब 30 डिग्री, जिसकी वैल्यू होती है क्या 1/2, और यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है ना। ये जो वैल्यू है हमारी, जो बेसिकली जो वैल्यू निकल कर आती है वो किस में निकल कर आती है, 0 डिग्री टू 90 डिग्री। पर ये उसके बीच में नहीं है, उस रेंज से क्या है बाहर है। हमें ऐसी वैल्यू चाहिए जो उस रेंज के अंदर आ जाए। तो हम इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्जन हमने सीखा हुआ था। दिस इज वॉट कोसेक स्क्वायर, ऐसे रहने देते हैं। यह आ गया हमारा क्या, पाई प्लस पाई बाय 6। नाउ ये क्या है कोस 60 डिग्री, तो कोस 60 डिग्री की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। अभी हमने पीछे वैल्यू लिया था, कोस 60 की वैल्यू क्या थी, दिस इज वॉट 1/2। तो ये क्या है उसका स्क्वायर है। सो नाउ यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं, 1/4 प्लस दिस इज वॉट कोसेक स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू है क्या है, ये पाई को क्रॉस कर रहा है, मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। और थर्ड क्वाड्रेंट में बेसिकली जो उसकी वैल्यू होती है क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। सो यहाँ पे जो वैल्यू निकल कर आएगी, क्या मान के चलते हैं हम, कोस की वैल्यू आएगी नेगेटिव। तो यहाँ से स्क्वायर को हटा देते हैं, यहाँ लगा देते हैं माइनस, दिस इज वॉट -पाई बाय 6, अब इस पूरे का स्क्वायर।
इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सो दिस इज व्हाट 1/4। नाउ व्हाट 2 इंटू 1/4, इसको कट कर देते हैं। सो यहाँ से जब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इज व्हाट 2, सो 1/2, और ये क्या है माइनस का स्क्वायर है तो प्लस ही हो जाएगा। सो प्लस फिर से इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये है हमारा क्या 30 डिग्री, तो कोसेक 30 डिग्री जो होता है क्या 1 का 2, इट मीन्स कि 2 का स्क्वायर नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1/4। सो 1/2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1/4, 4 और 4 कैंसिल हो जाता है, यहाँ से क्या बचता है 1/2 प्लस 1, और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे सो 1 प्लस 2/2 दिस विल बी इक्वल्स टू 3/2। तो यहाँ आता है हमारा 3/2, और हमें प्रूफ क्या करना था 3/2 ही प्रूफ करना था, तो हमारा यहाँ पे प्रूफ हो जाता है दिस इज व्हाट इक्वल्स टू RHS टाइम्स प्रूफ, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपको वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, आपका आंसर निकल के आपके सामने आ जाएगा। सो नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, दिस इज व्हाट कोड 3 कोड स्क्वायर π/6 यहाँ लिख लेते हैं, दिस इज व्हाट लेफ्ट हैंड साइड, प्लस कोसेक यहाँ पे स्क्वायर नहीं है ओनली 5 π/6 एंड प्लस 3 टाइम्स ऑफ tan स्क्वायर π/6 दिस इज इक्वल्स टू 6। हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं तो राइट हैंड साइड लिखने की जरूरत नहीं है, हाँ सिंपली हम ये से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो दिस इज व्हाट कोड 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3, यहाँ स्क्वायर लगा ऑलरेडी। अब यहाँ पे भी सेम वही प्रॉब्लम है कि हमारी जो वैल्यू है ये 0 और 90 के बीच में नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। सो दिस इज व्हाट कोसेक π-π/6 सिंप्लीफाई करेंगे तो ऑटोमेटिक ये निकल कर आ जाएगी। नाउ प्लस 3 टाइम्स ऑफ 10 की वैल्यू क्या है π/6 इट मीन्स 30 डिग्री, और जिसकी वैल्यू क्या होती है 1/√3 एंड दिस इज व्हाट स्क्वायर। नाउ √3 का स्क्वायर क्या आ गया 3 प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा किस में जा रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है पॉजिटिव होता है। सो दिस इज व्हाट कोसेक π/6 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1/3, √3 से स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 3 भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो 3 प्लस कोसेक π/6 की वैल्यू क्या होती है 2, अभी हमने पीछे किया था ना, प्लस 1, और इन सबको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 6, और हमें यही लाना था दिस इज व्हाट इक्वल्स टू RHS, राइट। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या हो जाता है सॉल्व हो जाता है। आपको वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, कब किसकी वैल्यू कहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है, किस तरीके से करनी है, देन आफ्टर कैलकुलेट करके आपकी जो भी आंसर लाना हो या प्रूव करना हो निकल के आ जाएगा। वैसे ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है प्रूव दिस ना लिखे इवेल्युएट भी होता तब भी हमें इसको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ता, बस उसमें क्या होता है कि आंसर हमें नहीं पता होता, यहाँ आंसर हमें साफ साफ दिख रहा है, तो आप किसी भी तरीके से सॉल्व करो, ले देके आंसर वही आना है जो उसका निकल कर आएगा। सेम ऐसे यहाँ पे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ से भी क्या ले लेंगे हम व्हाट लेफ्ट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं क्या है 2 sin स्क्वायर 3 π/4, सो दिस इज व्हाट 2 sin स्क्वायर 3 π/4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ कोस स्क्वायर एंड π/4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ सेक स्क्वायर एंड π/3। ठीक है, नाउ 1 बाय 1 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, और ये वाली जो वैल्यू है ये क्या है हमारा 0 से 90 के बीच में फिट नहीं आ रहा है, तो इसको हमें क्या करना होगा थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा। सो दिस इज व्हाट 2 sin स्क्वायर π-π/4 प्लस 2, इसकी वैल्यू हमें पता है cos π/2 जो होता है क्या होता है 1/√2, और इसका स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लगा लेते हैं, प्लस 2 टाइम्स ऑफ सेक स्क्वायर 60 डिग्री। तो सेक 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, ये है हमारा दिस इज व्हाट 90 डिग्री 60 डिग्री, तो यहाँ से क्या आती है वैल्यू दिस इज व्हाट 1 एंड 2, सो 2 आ जाएगी। सो दिस इज व्हाट 2 एंड स्क्वायर, राइट। ना इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या निकल कर आता है। तो ये 2 हो गया हमारा, एंड दिस इज व्हाट sin स्क्वायर π/4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1/स्क्वायर, और जो रूट है वो कैंसिल हो जाएगा 2, प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। sin π/4 की भी वैल्यू सेम वही होती है, मतलब sin 45 डिग्री क्या 1/√2 स्क्वायर, यहाँ से 2 और 2 गया प्लस 1 प्लस 8। नाउ सेम यहाँ से भी स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 एंड 1/2 प्लस इनको सॉल्व करके 9 आ गया, यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो गया, 1 प्लस 9 दिस इज इक्वल्स टू व्हाट 10 विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। हमें राइट हैंड साइड में क्या लाना था 10 लाना था, तो हैंड्स प्रूव। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो जाता है यहाँ से प्रूव हो जाता है। सो वी कैन फाइंड एनी टाइप ऑफ वैल्यूज बाय यूजिंग दिस मैथड।
ठीक है। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके और फॉर्मूलाज लगा के, आइडेंटिटीज लगा के हम किसी भी तरीके की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज चाहिए, और कुछ चीज़ें तो देखो लर्न करने वाली चीज़ ही होती है, उसको तो लर्न करना ही पड़ेगा, अदरवाइज वी हैव नो ऑप्शन, राइट। सो नाउ इसी के साथ हम प्रोसीड करते हैं ऑन क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, साइन 75 डिग्री की और टेन 15 डिग्री की। तो पहले साइन 75 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और देखते हैं क्या निकल कर आता है। सो क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1 साइन 75 डिग्री। तो जैसा कि आपको पहले ही बताया था कि हमारे पास जो वैल्यू अवेलेबल है 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, ठीक है। बाकी 0 और 90 तो है ही, बट इसमें कहीं भी 75 डिग्री नहीं आता। तो 75 की डिग्री हम डायरेक्ट तो फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो हमारे पास को जो दूसरा वे है वो क्या है, 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अगर इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, 75 डिग्री। तो कैसे करना है, क्या साइन 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री को प्लस करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, आइडेंटिटीज़ को यूज़ करना है। हम साइन को नहीं कर सकते क्योंकि उसके मल्टीपल में नहीं है। तो बेसिकली जो 75 है वो ब्रेक हो जाएगा किसमें, 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, राइट। सो अब यहाँ पे जो कंडीशन बन रही है वो कौन सी कंडीशन है, साइन x प्लस वाई वाली कंडीशन है। तो हमें क्या करना है, इसका फॉर्मूला अप्लाई करना है। और फॉर्मूला क्या होता है, प्लस वाले का है। सो दिस इज व्हाट साइन ऑफ x एंड कोस ऑफ y, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अब आ जाएगा साइन ऑफ y एंड कोस ऑफ x, ठीक है। तो बस ये फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड देन वी गेट आंसर। तो ये क्या है हमारा, साइन 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ठीक है। तो पहले क्या है, साइन 30 डिग्री एंड कोस 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री एंड कोस 30 डिग्री, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज तो हमें पता है, हमने पहले से ही लर्न किया हुआ है। तो जो साइन 45 की डिग्री होती है, दिस इज व्हाट 1/2 मल्टीप्लाई, ये होता है 1/√2 प्लस साइन 45 अगेन 1/√2 एंड मल्टीप्लाई कोस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कोस 30 डिग्री ये हो जाता है हमारा √3/2, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी दो मतलब जो भी हमारे पास रिक्वायर्ड एंगल्स थे उनकी वैल्यूज़ निकल कर आ जाती है। अब क्या करना है, इनके वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं क्या वैल्यूज़ आती है इनकी। सो अगर हम देखें डिनोमिनेटर को, तो ऊपर क्या आ जाएगा 1 और 2√2 प्लस अगेन 1√3 हमारे पास, सॉरी। सो ये क्या हो गया हमारा, क्या √3/2√2। अब डिनोमिनेटर बिकॉज दोनों का सेम है तो 2√2 सेम आ जाएगा एंड दिस इज व्हाट 1 प्लस ऑफ √3। तो इस तरीके से हमारी ये वैल्यू आ जाती है किसकी, साइन 75 डिग्री की, राइट। सो इसी तरीके से हम साइन 15 की भी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपके लिए ये होमवर्क है, अब ट्राई कीजिए कि साइन 15 की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। सेम कोस 15 और कोस 75 की वैल्यूज़ को भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड, ठीक है। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नंबर्स अगर आगे पीछे हो, किसी का √3 + 1 हो, एडिशन में है, इतना तो आपको पता ही होगा कि टर्म्स को हम आगे पीछे कर सकते हैं। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट, फिफ्थ का ही जो सेकेंड पार्ट है, दिस इज व्हाट 10 15 डिग्री। अब जैसे हमने 75 बनाया था प्लस करके, सो वैसे ये माइनस करके बनाएंगे 45 माइनस 30 डिग्री। वैसे हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि 60 माइनस 45 डिग्री कर ले, दोनों से ही हमारा क्या आ जाएगा, 15 डिग्री ही आने वाला है। तो जो आपको अच्छा लगे आप उसको कर सकते हो। तो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, दिस इज व्हाट 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। अब यहाँ पे जो कंडीशन हमारी बनकर आई है, दिस इज व्हाट 10x माइनस वाई की कंडीशन बनी है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, अगर आपको फॉर्मूला है तो काम हो जाएगा, नहीं है तो फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, थोड़े फॉर्मूले ज़्यादा हैं पर कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की और लर्न करोगे तो हो ही जाएगा। तो ये हो जाता है हमारा क्या, 10x माइनस 10 ऑफ y डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10x एंड 10y, ठीक है। तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड देन सिंप्लीफाई करेंगे, देन वी गेट द आंसर। सो दिस इज व्हाट 10 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री एंड इक्वल्स टू, यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो दिस इज 10 60 डिग्री माइनस 10 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 60 डिग्री एंड 10 45 डिग्री, ठीक है। अब हमारा क्या बच जाता है, ओनली इसका सिंप्लीफिकेशन
तो सिंप्लीफाई करते के साथ ही हमारे पास आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए वैल्यू डालते हैं, देखते हैं क्या निकल कर आता है। सो ऊपर आ गया हमारा √3, ठीक है, 1060 की वैल्यू √3 होती है, 45 की क्या होती है 1, यहाँ से आ गया 1 प्लस फिर से 1060 की वैल्यू क्या होती है √3 और 1045 1 होता है, तो हम इसको यहीं छोड़ देते हैं, यही रहने देते हैं। देन क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो रेशनलाइज करने से पहले इसको थोड़ा सा अगर हम इसको सीधा कर ले तो कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाएगी। √3 - 1 एंड √3 + 1, बिकॉज प्लस में है तो टर्म्स को हम आगे पीछे कर सकते हैं। अब बिकॉज डिनोमिनेटर में रूट की वैल्यू को नहीं छोड़ सकते, तो हमें क्या करना होगा, रेशनलाइज। तो रेशनलाइज किससे होगा, √3 - 1 एंड √3 - 1। तो ऊपर क्या बन गया हमारा, √3 - 1 होल स्क्वायर, और नीचे क्या बनकर आया, √3² - 1 स्क्वायर, ठीक है। सो ऊपर स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देंगे, दिस इज 3 + 1 - 2 √3 एंड डिवाइडेड बाय, ये आ गया हमारा क्या, 3 - 1। तो ऊपर थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 4 - 2 √3 डिवाइडेड बाय 2 कॉमन ले लेते हैं, दिस इज व्हाट 2 टेक एज अ कॉमन। तो यहाँ क्या बचा हमारे पास, 2 - √3 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 और 2 यहाँ से कैंसिल हो जाता है, दिस इज व्हाट 2 - √3। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ 10-15 डिग्री। तो 10-15 की ये वैल्यू निकल कर आ जाती है। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अब सेम जैसे कि हमने 15 निकाला है, वैसे ही आप चाहो तो 1075 भी निकाल सकते हो। ये भी आपके लिए होमवर्क है, इसको भी आप ट्राई कीजिए और देखिए आपकी क्या वैल्यू निकल कर आती है। देखो जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे, सॉल्व करोगे, उतनी आपकी मतलब कॉन्फिडेंस लेवल हाई होती चली जाएगी, ठीक है। सो फिलहाल हम यहीं रहने देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 तक। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, वो थोड़ा बोरिंग हो जाता है और आपको प्रैक्टिस के लिए भी टाइम चाहिए, तो इसको हम यहीं एंड करते हैं। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस के साथ। हम क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।